सद प्रवृत्ति भगवान सदाशिव से, सद विचार भगवान सदाशिव से, सदगुण भगवान सदाशिव से, ये सारे उसके रूप। और अगर सच में शिव को मानते हो तो स्वयं के हृदय में धारण करना, प्रेम को प्रवाह दो। विकार भी है लेकिन विकार नहीं, जैसे व्यक्ति को देखोगे तो विकार दिखेगा, जो देखोगे वो धारण करोगे। मैं निर्विकार की ओर ले चलना चाहती हूँ। जब स्वयं में देखोगे तो शिव विराजमान तुम्हें दिखेगा। बाहर सद्गुरु ज्ञान प्रेम प्रकाश के रूप में जीवन को चैतन्यता देने के लिए, जीवन को ऊर्जा देने के लिए, अगर सद्गुरु से तुम प्रेम धारण न कर सको, सद्गुरु से यदि सद्विचार सद्भाव धारण न कर सको तो तुम्हारे सद्गुरु से जुड़ने का कोई अर्थ नहीं हुआ। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहाय दे, बाहर बाहे चोट। चोट खाने के लिए आ जाओ गुरु के दर पे। मैं तो कहूंगी जितना तुम्हारा निर्माण होगा उतना ही तुम्हारे अंदर वो ब्रह्मानंद बढ़ता चला जाएगा, स्वयं ही बढ़ता चला जाएगा। और जीवन का रस तुम इस संसार में समझते हो ना, तो तुम्हारी भूल है। एक दिन तुम्हारे ये सगे संबंधी, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे पुत्र सब तुम्हें छोड़ एक किनारे पे दिखेंगे। देख लेना, तुम नहीं भरोसा होता मेरी बातों पे तो परिवार में आजमा के देख लेना। तुम्हें एक कोई प्रेम करने वाला नहीं मिलेगा। जिस दिन तुम असहाय हो जाओगे, जिस दिन तुम्हारे पास लोग जान जाएं कि अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, उस दिन तुम अपने जीवन का दर्शन करना जरा। ऐसी स्थिति तुम्हारे जीवन में न आए, इसलिए शिव को संग लो। मैं तो उस सदा शिव को अपने हृदय में रखते हुए सदगुरु के संग ही संसार सागर में विचरण करती हूँ और जीवन का यही उद्देश्य बना के चल रही हूँ मैं। जागरण, जन्म किस लिए हुआ है? हरि चर्चा के लिए। जन्म किस लिए हुआ है? संसार में उसके ज्ञान को, उसके आनंद को, उसके प्रेम को प्रवाहित करने के लिए और प्रवाह दे करके स्वयं भी उसी आनंद में विलीन हो जाने के लिए। यही तुम्हारे भी जीवन का उद्देश्य है। और संसार की जो ये विकृतियां हैं जिसे तुम झेलते हो, हर एक परिवार की परिभाषा आज क्या है? प्रेम नहीं है ही नहीं, प्रेम नहीं है ही नहीं। सिर्फ परेशान हो, हैरान हो अपने स्वयं की स्थिति को देखते हुए। सिर्फ कथा से तुम्हारे जीवन का दर्शन कैसे बदलेगा? स्वयं के दर्शन में जाना पड़ेगा। और जो शून्य है उस विराट से शून्य की यात्रा करो। सिर्फ संसार में बाहर मत देखो। सिर्फ घर बना करके, तुम्हारा घर ईंट पत्थरों से बना करके तुम जीवन को नहीं जी सकते हो। एक राजा का महल और घर में प्रेम ना हो तो भिखारी के झोपड़ी में ज्यादा आनंद महसूस होगा। एक फकीर झोपड़ी में रहता है और ज्यादा आनंदित रहता है। एक राजा भी अपने घर में महल में, और आज के राजा ऐसे ही हैं क्योंकि हम प्रेम बांट ही नहीं रहे हैं। जब हम प्रेम बांटेंगे नहीं तो प्रेम पाएंगे कैसे? घर की परिभाषा समझो। घर ईंट पत्थरों से नहीं बनता है, इंसान से बनता है, प्रेम से बनता है। तो क्या चुनना है, क्या सजोना है, क्या छुपाना है, क्या चुराना है? शिव को तुम क्या बाहर चोरी करते रहते हो? छोटी छोटी चोरियां कर करके तुम्हारे जीवन का जो आनंद है वो भी छीड़ होता चला जा रहा है। तुम भरने के लिए करते हो ना। और मैं देखती हूँ तुम जितना छोटी छोटी मन की चोरियां जितना करते हो उससे भरते नहीं, उससे छिड़ होते चले जाते हो। आपकी आत्मा धीरे धीरे मरती चली जाती है स्वयं में। हद है। मनुष्यता है कि पशुता है? पशु तो फिर आपसे अच्छा है, चोरी की सोचता ही नहीं। जो मिला खाया स्वयं में रहता है। और आपकी चेतना कहाँ है? किस विकार में है? क्या निर्माण कर रही है? क्या संचय कर रही है? यही संचय करोगे इस जन्म से लेकर के और अगले जन्म तक। तुम्हारे जीवन का ये क्रम जो चल रहा है एक दिन का नहीं है। पिछला कुछ कर्म किया, ये जन्म पाया, इस कर्म को लेकर के अगले जन्म में भी जाने वाले हो। इसलिए चोरी करनी ही है। कहते हैं ना, कुछ चुराना है, कुछ छुपाना है। तो शिव
प्रभु को, परमात्मा को, ईश्वर को, अपने सदगुरु के स्वरूप को अपने हृदय में चुरा करके प्रेम से रखो। और परिवार से पूछ करके, परिवार से बातें करके प्रेम नहीं किया जाता। प्रेम करने के लिए तो स्वयं की हर एक पीड़ा को मिटाना होता है, फना कर देना होता है। सब कुछ भूल करके एक प्रेमी पथ पे आगे बढ़ता है। और मैं प्रेम की परिभाषा बन जाना चाहती हूं और प्रेम की ही परिभाषा बना देना चाहती हूं इस पूरे संसार को। प्रेम की परिभाषा कौन कौन जुड़ना चाहता है मेरे साथ? आओ, ऐसे ही आनंद बरसाना चाहती हूं। शिव का ये आनंद है। ऊर्जा किससे है? ये वाणी किससे है? ये पूरे संसार का सम्मोहन किससे? उसी एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, जिससे तुम आज सदा शिव की बात करेंगे। क्योंकि ये 8 दिवसीय जो शिविर है, भगवान सदाशिव के आवाहन के लिए, भगवान सदाशिव की भक्ति करने के लिए, भगवान सदाशिव की गुणगान करने के लिए, सदगुरु के माध्यम से, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, इस ब्रह्म की, गुरु रूपी ब्रह्म की कृपा कि भगवान सदाशिव की नगरी काशी में बैठ करके उस भगवान सदाशिव के सद्गुणों का बखान कर रहे हैं। सद प्रवृत्ति भगवान सदाशिव से, सद विचार भगवान सदाशिव से, सदगुण भगवान सदाशिव से, ये सारे उसके रूप। और अगर सच में शिव को मानते हो तो स्वयं के हृदय में धारण करना, प्रेम को प्रवाह दो। विकार भी है, लेकिन विकार नहीं। जैसे व्यक्ति को देखोगे तो विकार दिखेगा, जो देखोगे वो धारण करोगे। मैं निर्विकार की ओर ले चलना चाहती हूँ। दर्शन सदा शिव का मैं तुम्हारे बीच में जब आती हूँ, मैं आंखें बंद करती नहीं, हो जाती है। क्योंकि मुझे लगता है, मुझे कोई दिखता है तो जो दिखता है उससे प्यारा कुछ नहीं। फिर कहाँ देखूं? स्वयं में। जब स्वयं में देखोगे तो शिव विराजमान तुम्हें दिखेगा। बाहर सदगुरु ज्ञान प्रेम प्रकाश के रूप में जीवन को चैतन्यता देने के लिए, जीवन को ऊर्जा देने के लिए, अगर सदगुरु से तुम प्रेम धारण न कर सको, सदगुरु से यदि सद विचार सद्भाव धारण न कर सको, तो तुम्हारे सदगुरु से जुड़ने का कोई अर्थ नहीं हुआ। इसका अर्थ अभी तुम जुड़ ही नहीं पाए। जीवन के भेदा भेद की जो ये स्थिति जीवन के निर्माण में नहीं है। जीवन का निर्माण तो स्वयं की ओर यात्रा पे चलने में है। और शून्यता को परिभाषित करना है। शून्य है कौन? शून्य की भी परिभाषा। शून्य मतलब तुम समाप्त समझते हो, मतलब शून्य मतलब तुम कुछ नहीं समझते हो। और शून्य मतलब मैं, उस विराटता, उस शून्य, उसकी परिभाषा, उस आनंद की, उस ब्रह्मानंद की परिभाषा दोनों से दिया गया। शून्य से भी और विराट से भी। ब्रह्मवाणी में उन्होंने इसीलिए अपने आप को परिभाषित करते हुए कहा, हूं मैं में भी हूं भी और नहीं भी, होते हुए भी नहीं। है तो धरती के रूप में, आकाश के रूप में, वायु के रूप में, जल के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में, सूर्य के रूप में, चंद्रमा के रूप में और सदगुरु के रूप में। तुम्हारे समझ कितने रूप दिखे? पृथ्वी, शास्त्रों में वर्णन भी है, पौधे, जल, वायु, सदगुरु, चांद, सूरज, ये सब रूप है ना उसके। शास्त्रों में उन्होंने कहा भी है ना। कहाँ देखते हो? देखा कभी? दर्शन ही नहीं, दृष्टि ही नहीं, देखना ही नहीं चाहते। देखते क्या हो? पड़ोसी को, पड़ोसी को देखते हो। बेकार, बेकार और विकार, यही देखते हो। अरे जो बुराई है उसे क्यों देखना? क्या देखना? सत्य चित आनंद को देखना। इतना सुंदर है जिसकी तुम परिकल्पना नहीं कर सकते हो। मेरी इन आंखों से देखने की कोशिश करना। जीवन की संपूर्णता स्वयं में छुपाए बैठे हो। संकल्प लो आज,
स्वयं से मिलने का और स्वयं को ज्ञान के रूप में, प्रेम के रूप में, आनंद के रूप में इस संसार सागर में प्रवाहित करने का। जीवन की ये संपूर्णता स्वयं में धारण करते हुए मैं आप सबका यही आह्वान करना चाहती हूँ। उस अनंत की ओर ले चलने के लिए प्रवाह जरूरी है, उस अनंत की ओर चलने के लिए सद्भाव जरूरी है। जितनी बातें मैंने कहा समझे तो होगे, पर यहीं छोड़ के मत जाना। बड़े ज्ञानी बनते हो, सुनते हो और यहीं छोड़ के चले जाते हो। किसी को तो हृदय में रख लो और नित नित अपनी निराई गुड़ाई करो, अन्यथा तुम्हारा निर्माण फिर नहीं हो पाएगा। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सुन करके सीख सकता है, जो देख करके सीख सकता है और अपने जीवन का निर्माण कर सकता है। आपके जीवन का निर्माण हो सके, कहना तो बहुत कुछ है, इन 8 दिनों में कहूंगी भी आपसे। वो जो अनंत है उसकी परिभाषा शब्दों में समाप्त ही नहीं हो सकती। जितना भी उसके बारे में बताते चले जाओ और जितना भी तुम उसके बारे में सुनते चले जाओ, कभी पूरा नहीं हो सकता, कभी उसे कहा नहीं जा सकता। जीने की चीज है और जीवन के इस दर्शन को लेते हुए, समझते हुए जीने की कोशिश करना, यही मैं आप सबसे निवेदन करती हूं और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उसके चरणों में स्वयं को समर्पित करते हुए आप सबके लिए भी यही प्रार्थना करती हूं कि उस शिव की ओर, उस शून्य की ओर, उस सदगुरु की ओर प्रेम से भक्ति करते हुए, जहां शिव वहां शक्ति और जहां प्रेम वहां भक्ति, इसी बात को परिभाषित करते हुए तुम अपने जीवन के आनंद को जी सको। ऐसी मैं अपने हृदय से आप सबको ढेर सारी शुभकामना देती हूँ, कल्याण कामना करती हूँ और अब अपनी वाणी को विराम देते हुए जय श्री नारायण का उद्घोष करती हूँ। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण।